नमस्कार दोस्तों, टुडे नॉलेज यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कल से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। पहले ही 2 वीडियो में इन क्वेश्चन से रिलेटेड डाल चुका हूं, जिसमें हम फर्स्ट 60 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज 61 से स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट करेंगे इसको 100 तक। लेकिन उससे पहले जो साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस पुस्तक या कृति में मैकिंडर ने वर्ष 1919 में अपने सिद्धांत पॉइंट एरिया का हार्टलैंड के रूप में पुनः नामकरण किया था? तो किस कृति में किया था उन्होंने? द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी में। राज्य निर्माण का जैव सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? रैटजेल द्वारा। पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ पीस निम्नलिखित में से किसकी रचना है? कार्ल हाउसहोफर की। अपने आकार के अनुसार चिली निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? खंडित और द्विघित श्रेणी के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसकी कृतियों में राजनीतिक भूगोल का विदेश नीति के साथ संबंध को प्रतिष्ठित किया गया है? मैकिंडर के साथ। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची में देश दिए गए हैं, जबकि सूची 2 में उनकी राजभाषा दी गई है। लग्जमबर्ग की राजभाषा है रूसी भाषा। अल्जीरिया स्पेनिश भाषा राजभाषा है इनकी रूम में। चिली की राजभाषा कौन सी है? फ्रेंच। और कजाकिस्तान की अरबी भाषा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में पुस्तक का नाम दिया गया है, सूची 2 में उनके लेखक हैं। ह्यूमन यूनिवर्सल्स किसकी पुस्तक है? एडवर्ड ओ विल्सन की। द सोशल कन्क्वेस्ट ऑफ द अर्थ पीटर जे रिचर्डसन की। नोट बाय इजीन अलोन W.H. डरहम की। और को इवोल्यूशंस डोनाल्ड ई ब्राउन की। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22 भाषाओं को भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई है। सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेल करना है। सूची 1 में धार्मिक समुदाय हैं। सूची 2 में उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी है 2011 के अनुसार। ईसाई 2.3% जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी है। बौद्ध 0.7%। सिख 1.7% और जैन 0.4% हिस्सेदारी है इनकी कुल जनसंख्या में 2011 के अनुसार। भारत की नार्डिक जाति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो नार्डिक जाति की कौन सी विशेषताएं हैं? कि लंबा कद और लंबा चेहरा। किसी विकास प्रक्रिया को करने के लिए चयन सूचकांकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें इनपुट सूचकांक अथवा आउटपुट सूचकांक का चयन अवश्य किया जाना चाहिए। ये इसमें सही नहीं है, बाकी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल किए
और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में शहर का नाम है। सूची 2 में योजना बनाए जाने की अवधि है। कांचीपुरम प्राचीन काल का शहर है। जैसलमेर मध्यकाल में बना। कोडाइकनाल औपनिवेशिक काल में बसाया गया और भिलाई को स्वतंत्रता के बाद बसाया गया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन है 1947 में हुए भारत विभाजन से देश में टाउन प्लानिंग गतिविधियों को बल मिला। इसके पीछे तर्क ये दिया गया कि विस्थापित लोगों के पुनर्वास और उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराने के कार्य ने नगर नियोजकों एंड टाउन प्लानर्स के लिए विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में नए शहर बसाने और विद्यमान शहरों में से सुविधा मुहैया कराने का बड़ा अवसर प्रदान किया गया। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों का सीमांकन करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक मापदंड का प्रयोग किया गया, जिसे भारत की योजना आयोग, जिसे वर्तमान में नीति आयोग बना दिया गया है, ने 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि योजना हेतु क्षेत्रीय दृष्टिकोण की शुरुआत करने के लिए स्वीकार किया गया। कौन से? जिसमें जलवायु, फसल पैटर्न, वृष्टि और जल की उपलब्धता। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। सूची 1 में विद्वानों के नाम हैं जिन्होंने आयोजना क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करने हेतु योजना तैयार की। सूची 2 में मेसो यानी क्षेत्रों की संख्या दी गई है। मेसो क्षेत्रों की संख्या भट्ट और प्रकाश राव क्षेत्रों की संख्या 51। पी सेनगुप्ता 42। सी एस चंद्रशेखर 35 और वी नाथ 48। योजना प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करने हेतु निम्नलिखित में से किस मानदंड का प्रयोग किया गया? प्रकार्यात्मक एकता, भू आकृतिक और जनसांख्यिकी विशेषता तथा प्रशासनिक संलग्नता। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेल करना है। इसमें सूची 1 में विकास के आयाम दिए गए हैं। सूची 2 में विकास के सूचकांक हैं। आर्थिक, प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन, सामाजिक, कुल महिला जनसंख्या की तुलना में महिला साक्षरों की प्रतिशतता, राजनीतिक, कुल अल्पसंख्यक निर्वाचक गण की तुलना में वास्तव में मतदान करने वाले अल्पसंख्यक लोगों की संख्या, और पारिस्थितिकीय और पर्यावरणीय, कुल बंजर भूमि की तुलना में उद्धारित भूमि की प्रतिशतता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की अवधारणा के संबंध में सही नहीं है? विकास का अभिप्राय बिना किसी परिवर्तन की वृद्धि है। ये कथन सही नहीं है, बाकी तीनों इसमें सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास का अभिप्राय बिना किसी परिवर्तन की वृद्धि है और समय और स्थान के अनुसार विकास का अर्थ बदल जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। कथन है हमारा ए, संदर्शी योजना को दीर्घावधि योजना भी कहा जा सकता है। संदर्शी योजना 20-25 वर्षों की अवधि के लिए तैयार की जाती है। संदर्शी योजना में नमनीयता नहीं होती है और संदर्शी योजनाएं विभिन्न सोपानिक सत्रों पर योजनाओं का स्थानिक समेकन सुनिश्चित करती हैं। इसमें आपका ऑप्शन ए, बी और डी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है, जब आंकड़े विषम हों
तो रैंक संकलन परिविधि विकास के सत्रों को मापने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। बिल्कुल सही है ये। रैंक संकलन परिविधि प्रयोग में काफी सरल है, ये भी सही है। जड़ स्कोर परिविधि सुदृढ़ है तथा यह विकास के सत्रों को मापने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली सभी परिविधियों में सर्वाधिक उपयुक्त है, ये भी बिल्कुल सही है। यदि विकास के विभिन्न घटकों के बीच अंतर संबंध कमजोर और संदेहास्पद हो तो प्रमुख घटक विश्लेषण परिविधि के प्रयोग से बचना चाहिए, ये गलत है। तो आपके कूट एक बिल्कुल सही हो जाएगा। कमर्शियल डेयरी फार्मिंग में निम्नलिखित में से किस देश का प्रथम स्थान है? यूएसए का। निम्नलिखित में से किस वर्ष महाराष्ट्र में पहली बार आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना हुई थी? 1854 में अब्बास जी डागर ने लगाई थी पहली सूती मिल मुंबई में, जो सफल रही थी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में बांध दिए गए हैं, सूची 2 में राज्य दिए गए हैं। मयूराक्षी बांध पश्चिम बंगाल में है। मेटूर डैम आंध्र प्रदेश में है। नागार्जुन सागर सॉरी दोस्तों गलत हो गया है, तो मयूराक्षी डैम पश्चिम बंगाल में है। मेट्टूर तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में और हीराकुंड बांध उड़ीसा में। भारतीय क्षेत्र से दक्षिण पश्चिम मानसून वापसी की निम्नलिखित में से कौन सी तिथि सही है? 1 सितंबर। 1 सितंबर को मानसून उत्तर पश्चिमी भारत से वापिस होना शुरू हो जाता है। आंध्र प्रदेश का गुंटूर जिला निम्नलिखित में से किस खनिज अयस्क भंडार के लिए प्रसिद्ध है? मस्कोवाइट के लिए। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार या नियोजक ने चंडीगढ़ शहर का मास्टर प्लान तैयार किया था? डी कार्बूजियर ने। कोयला भंडार के मामले में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के बाद झारखंड का तीसरा स्थान है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बाद। आदित्यपुर विशेष आर्थिक जोन यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल्स और ऑटो पार्ट्स के लिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। क्रोमैटिक मानचित्र अन्य रंगक के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण दर्शाता है। वर्ण प्रतीकी संकेतों के माध्यम से क्षेत्रीय वितरण। वर्ण मात्री शेडों के माध्यम से वितरण में क्षेत्रीय अंतर दर्शाता है। और समान रेखा समान मूल्य के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं को दर्शाता है। 1:50,000 मान के स्थलाकृतिक मानचित्र में समोच्च अंतराल 10 मीटर दिया गया है। स्थान ए एक 200 मीटर एमएसएल के समोच्च पर स्थित है और एक अन्य स्थान बी 240 मीटर एमएसएल के समोच्च पर स्थित है। मानचित्र पर ए और बी के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इस तरह ए और बी के बीच सही प्रवणता होगी 1/50। निम्नलिखित में से कौन सा कूट मंद स्थलाकृति के किसी क्षेत्र की 6 बसावटों के दिए गए वितरण का
सही आरएन मूल्य दर्शाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 0.95। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में रिमोट सेंसिंग डाटा प्राप्त करने और उसको प्रोसेस करने के पश्चात उस पर कार्य करता है? NRSC यानी कि नेशनल रिमोट सेंसिंग तरंग दैर्घ्य के बढ़ते क्रम में विभिन्न EMR स्पेक्ट्रम बैंड का निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? पैराबैंगनी, नीला, हरा और लाल। अभिकथन ए है, रडार को सक्रिय संवेदक यानी कि सेंसर माना जाता है। तर्क, ये संवेदक रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हुए वस्तुओं और उनकी रेंज का पता लगाते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सामान्य रूप से वितरित एक समष्टि जिसकी 320 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वृष्टि है से 20 स्थानों से एक नमूना समुच्चय का चयन किया गया। नमूने का वृष्टि माध्य 250 सेंटीमीटर तथा मानक विचलन 150 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। चयनित प्रतिदर्शन नमूनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण परीक्षण सही होगा? टी परीक्षण। निम्नलिखित में से कौन सा स्केल बसावटों के रैंक साइज वितरण का सही माप है? अनुपात। तो दोस्तों ये थे आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।